हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून। आ जाइए सब लोग ऑनलाइन। डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? ओके। ओके, देखो, अभी अर्पिता भी आ रही होगी। ये बताइए, जितना अभी तक हम लोगों ने क्लासेस करी हैं, मेमोरीज के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले एक्सप्लेन किया था, है ना, कि मेमोरीज क्या होती हैं, कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं, है ना, और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? मेमोरीज के बारे में क्लियर है आपको कि मेमोरी क्या होती है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? इतना क्लियर है? यस और नो? तो क्या आज हम थोड़ा मेमोरी के बारे में ही एक्सप्लेन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे आप लोगों से, जो कि हम पहले क्लास में पूछ चुके हैं, ना, बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके, तो आज उससे कोई आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करते हैं। ओके। अर्पिता, कैन यू हियर मी नाउ? आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मेरी वॉइस में। नाउ? ओके। तो ये बताइए कि आपको मेमोरी के बारे में क्लियर है? हम लोगों ने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था पहले, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किसका कौन सा टाइप है। क्लियर था या नहीं क्लियर था? क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पोल में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे और आपको आंसर्स करने होंगे। तो अगर क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हेलो, गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड आफ्टरनून। दिस इज योर फर्स्ट क्लास, राइट? वर्षा, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? Varsha, can you hear me? Today we will discuss about the memories. Okay, what is memory and what are the types of memories? Okay. Uh, Varsha, can you speak Hindi or not, or only English? Can you understand Hindi or not? So I will explain in Hindi and English both. Okay. If you are not able to understand Hindi, then I will also discuss it in English and Hindi both. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेमोरीज। व्हाट इज मेमोरीज? ठीक है, मेमोरी इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज, ठीक है।
मेमोरी इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज। मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज का ही टाइप है जो क्या करता है, विच कैन बी यूज फॉर स्टोर द डेटा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब इनके कौन कौन से टाइप्स हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी? प्राइमरी मेमोरी एग्जांपल वी कैन से इट्स रैम एंड रोम, ठीक है, रैम एंड रोम। जो रैम एंड रोम है वो किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेमोरी का। किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेमोरी का। क्लियर है? इज इट क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, इट्स प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। एंड प्राइमरी मेमोरी एग्जांपल आर इट्स रैम एंड रोम। RAM full form is random access memory, random access memory, and ROM read only memory, ठीक है, read only memory। पहले हम डिस्कस करेंगे कि RAM क्या है एंड ROM क्या है, what is RAM and what is ROM, and after that we will discuss about their types, and after that we will discuss about secondary memory, okay। तो फर्स्ट क्या हो गया कि मेमोरी क्या है? एक तरीके की स्टोरेज है जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। देन उसके कौन कौन से टाइप्स हो गए? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं? रैम एंड रोम। फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? RAM is a volatile memory. RAM is a volatile memory and ROM is a non-volatile memory. Is it clear? RAM is a volatile memory and ROM is a non-volatile memory. Is it clear? Is it clear? RAM and ROM. RAM कौन सी मेमोरी है? Volatile, and then ROM is non-volatile. Varsha, are you getting? I know this is your first class, but I have to continue with my old student. That's why it's a topic of memory. Okay. And after that, we will discuss about next things. And first, भी हमने बताया आपको RAM is a volatile and ROM is a non-volatile. अब अदर एग्जांपल अगर मैं पूछे जाए और हम क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है, कि RAM क्या है और ROM क्या है। अर्पिता आपको पता है RAM एंड ROM में और डिफरेंसेस क्या है? RAM is a temporary memory and ROM is a permanent memory. RAM is a temporary memory and ROM is a permanent memory, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल हमारा ये हो गया RAM and ROM। RAM is a temporary memory and ROM is a permanent memory। नेक्स्ट क्या आ जाता है? अब वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल क्या चीज मैंने बताई थी, किसी को पता है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल? देखो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जब तक हमारा सिस्टम क्या है, ऑन है, जब तक वर्क हो रहा है तभी तक का उसमें जो भी डेटा स्टोर हो रहा है, ओके, जैसे ही वो स्विच ऑफ हो जाएगा हमारा डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा वॉलेटाइल मेमोरी हो गया। जब तक का सिस्टम ऑन है, चल रहा है, जितना हम काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, अदरवाइज जैसे हमारा सिस्टम ऑफ
हमारा डेटा इरेज, तो दैट इज अ volatile memory. Volatile memory works till when the computer is on and it's working properly. When the switch off the computer, then data can be erased. Data will be erased. Okay, that is a volatile. And non-volatile is opposite. Is it clear? Non-volatile क्या है? Opposite है इसी का कि डेटा ऑन, कंप्यूटर ऑन है या नहीं ऑन है, हमारा डेटा परमानेंट स्टोर कर रहा है. ठीक है, either the system on and off, the data will be saved. That is volatile memory, non-volatile memory. इतना क्लियर है ये तीनों एग्जांपल्स कि हम अगर हमें एक्सप्लेन करना रैम एंड रोम में, तो हम ये तीन मेन एग्जांपल्स हम दे सकते हैं. पहला क्या हो गया, रैम क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है. रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. देन सेकंड, रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी and ROM is a permanent memory. Third, when the system is on and it's working properly, ठीक है, then क्या होगा कि हमारा जो भी डेटा रहेगा तब तक उसमें वर्क कर रहा है. आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर द डेटा विल बी इरेज. तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा कि जैसे जब तक का सिस्टम चल रहा है तब तक हमारा क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर करे हुए, अदरवाइज जैसे सिस्टम ऑफ हमारा डेटा इरेज. और वहीं अपोजिट रोम में क्या हो जाएगा कि डेटा ऑन, सिस्टम ऑन है या नहीं ऑन है, डेटा हमारा तब भी स्टोर रहेगा. इतना क्लियर है ये तीनों पॉइंट्स? यस और नो? टॉमी, सॉरी वर्षा, is it clear what is difference between RAM and ROM? Do you have any question regarding RAM and ROM? What is the full form of RAM, Varsha? Please message me. What is the full form of RAM? I did not ask you, Arpita. Okay, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी. इतना क्लियर है? अब बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रैम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोम. ठीक है, रैम की बात करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, इट्स एस रैम एंड डी रैम. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम. या दीज आर प्राइमरी मेमोरी. रैम एंड रोम इज अ प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, अब बात करते हैं रैम के. रैम के कौन से टाइप्स है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम. फर्स्ट इज एस रैम, सेकंड इज डी रैम. एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम, ठीक है, एंड डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम. स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम. एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक एंड डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक. क्लियर है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, S and D. Static random access memory, dynamic random access memory. Static and dynamic, right. Next आते हैं ROM. What are the types of ROM? Dimple, please tell me the types of ROM. How many types of ROM? It's 1, 2, 3, 4. How many types of ROM? Arpita, do you know how many types of ROM? Like it's 2 type, 3 type, 4 type. How many types of ROM? No. Dimple, can you tell me how many types of ROM? Just give me an answer. There is no problem. It's right or wrong. Okay. Okay. There are three types of ROM. ठीक है? There are three types of ROM. First, PROM. P stands for Programmable Read Only Memory.
programmable read only memory. Yes, I have already discussed this RAM and ROM before in previous classes, and I have already uploaded the PPT. No problem if you don't remember right now. So that's why I'm फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। P stands for programmable read only memory, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम। फर्स्ट हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम। नेक्स्ट ई पी रोम, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल, E stands for erasable, P stands for programmable, ठीक है। EP ROM read only memory, EPROM erasable programmable read only memory. Next and third is double EPROM, EEPROM means electrically erasable programmable read only memory, electrically erasable read only memory, electrical erasable programmable read only memory, right? There are three types of ROM: PROM, EPROM and EEPROM. Is it clear? There are two types of RAM: SRAM and DRAM, static RAM and dynamic RAM. And next is ROM. ROM stands for read only memory. There are three types of ROM: it's PROM, EPROM and EEPROM. Is it clear? Any question? Right. Three types of ROM and two types of RAM. Any question? अभी तक का? Varsha, do you have any question? Okay. ठीक है, ये हमारी कुछ बेसिक चीजें थी, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि मेमोरी क्या है, मेमोरी का काम क्या है, वो हमारे डेटा को स्टोर करता है, विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। क्लियर है? कौन कौन सी मेमोरीज हो गई? प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने कौन कौन से बता दिए? रैम एंड रोम। I discuss in next class, okay, about this static RAM and dynamic RAM because ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको अभी क्लियर नहीं कर सकते। कुछ बेसिक चीजें पहले हमें वो क्लियर रखनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अभी मैं छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। देखो, मैंने पहले भी डिस्कस किया था रैम एंड रोम के बारे में। डिम्पल, इज इट राइट? मैं पहले ये चीजें पढ़ा चुका हूँ, मैंने पीपीटी भी रन करी थी। क्लियर है? बट अब देखिए, अभी ज्यादा से ज्यादा 4-5 डेज हुए होंगे या 6 डेज हुए होंगे मैक्सिमम, बट आपको अभी उसके एग्जांपल्स भी नहीं पते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट प्रॉपर पढ़िए, है ना, जिससे कि चीजें क्लियर होती जाए। अब मैं एक ही दिन में सारी चीजें अगर क्लियर करूंगा तो कुछ ना कुछ क्या होता है, बाउंस होता है, हमें चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि हम एक ही बार में सारे क्वेश्चन और सारी चीजें पढ़ लें। हमें क्या करना है, हमें नोट्स बनाने हैं। यू हैव टू मेक अ नोट्स, ठीक है, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, व्हाट वी लर्न टुडे, ठीक है। देन जब भी मैं कुछ पूछूं तो उसका आपके पास आंसर होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि नहीं सर मैंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करी, या मैंने उस क्लास को लिया नहीं था, या मैंने पढ़ा नहीं, या मैं भूल गई। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लाइव क्लास हो रही है, आपको मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए। राइट अर्पिता?
ठीक है। या अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? कोई बताएगा? सेकेंडरी मेमोरी के कोई भी एग्जांपल, 3 और 4 एग्जांपल कोई भी नॉर्मली दीजिए। वर्षा, डू यू नो what are the examples of secondary memory? Is it yes or no? No. Okay. देखो, जिस तरीके से रैम एंड रोम का डिफरेंस क्या है कि वो टेम्परेरी मेमोरी है और वो कैसी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। इसी तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी का भी सेम अंतर है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑलवेज कॉल्ड अ टेम्परेरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। ठीक है, पहली चीज ये हो गई डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑलवेज कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को और हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। ये छोटी छोटी चीजें क्लियर है? इतना क्लियर है? अभी बेटा बता रहा हूँ, पहले कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लो, है ना। क्योंकि अगर इन केस अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एग्जाम्स में या आपको टेस्ट देता हूँ और अगर मैं वहाँ पे लिखता हूँ कि व्हाट इज लाइक मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है, और मैंने वहाँ पे एग्जांपल लिख दिए प्राइमरी सेकेंडरी रैम या कुछ भी एग्जांपल दे दिए, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स क्या क्या हो गया? पहला एग्जांपल क्या हो गया हमारा? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। ठीक है, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड। ये सब किसके एग्जांपल हैं? सेकेंडरी मेमोरी के। क्लियर है? सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, राइट। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से हार्ड डिस्क होती है HDD, ठीक है, उसी तरीके से होता है SSD। SSD, SSD। ठीक है, जिस तरीके से HDD है हार्ड डिस्क टाइप, ऐसे आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है, वो SSD ड्राइव यूज होती हैं, मींस सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म क्या हो गया? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये दोनों ही क्या करती हैं? ये दोनों ही स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं, दोनों ही सॉलिड स्टेट ड्राइव, राइट। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं डेटा को। जिस तरीके से पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क सब अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से SSD भी एक क्या है? एग्जाम्पल है स्टोरेज डिवाइस का। ठीक है, ये क्या करता है? ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, मोर देन HDD। क्या करता है? ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को प्लस हमारे डेटा को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है, बहुत ही कम पावर में चलाता है, तो उससे हमारा सिस्टम क्या होता है? जल्दी खराब नहीं होता है। हाँ, ये स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। ठीक है, SSD क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा बेटर है HDD से।
और आज के टाइम में जो मोस्टली कंप्यूटर्स आते हैं या लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं, अगर उसमें HDD ड्राइव लगा हुआ है, मीन्स हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि सर मुझे HDD नहीं, मुझे SSD ड्राइव आप दे दीजिए। थोड़ी कॉस्टली होगी कंपेयर टू HDD, बट इट इज बेटर। ठीक है, इतना क्लियर है? What is primary memory, secondary memory, what are the examples of RAM, ROM, and what are the examples of secondary memory? State, STATE, state. अभी कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन अभी तक का? एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग के? डिम्पल एंड वर्षा, ठीक है। ये हो गए हमारी बहुत बेसिक मेमोरीज की, ठीक है, कि क्या क्या मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी होती है, कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें और आते हैं हम। देखो अब हम बात करेंगे मेमोरी मेजरमेंट, ठीक है। मेमोरी का क्लासिफिकेशन, बेटा मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी मेमोरीज हैं, मतलब उसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे कि किसमें कितनी बिट्स हैं, किसमें कितने बाइट्स हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन सी मेजरमेंट्स होती हैं, मतलब कैसे हम पता करते हैं इसमें कितनी केबी है, कितनी, ये बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है, ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? मतलब सबसे पहले बात करते हैं बिट्स। बिट्स एंड बाइट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। A bit is a 1 or a 0, on or off, which is how all computer information is stored. A byte is made up of 8 bits. 8 bits or a byte was the original amount of information needed to encode a character of text. Clear है कि बिट्स एंड बाइट्स क्या है, बेसिक बिल्डिंग्स हैं मेमोरी की, ठीक है। बिट्स स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बिट्स का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। और बिट कौन से होती है? 1 एंड 0। बिट कौन से हैं? 1 एंड 0। अगर पूछा जाए बिट कौन सी है तो 1 एंड 0, ठीक है, ये हमारी बिट हो जाती है। और वहीं पे हम बात करते हैं जब अ बाइट इज अ मेड अप ऑफ 8 बिट्स। जब 8 बिट्स बन जाती हैं, 8 बिट्स होती हैं, तो क्या बन जाता है वो? बाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? बाइट बन जाता है।
इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस और नो? ठीक है, बिट्स एंड बाइट्स में इतना समझ में आया कि बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। अब वो कौन सी होती हैं? सिर्फ दो ही डिजिट होती हैं उसमें, 1 और 0। जो भी देखो कंप्यूटर जो भी चलाते हैं, कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, 1 और 0। ठीक है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? 1 और 0, बाइनरी डिजिट, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी इज 1 और 0। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, देखो फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, दिख रहा है, शो हो रहा है, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए या एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। नोट इट डाउन ऑल द फुल फॉर्म्स। क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से बता भी देता हूँ। बिट, बिट का फुल फॉर्म क्या हो गया? बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट केबी, किलो बाइट, किलो बाइट। एमबी, मेगाबाइट। जीबी, गीगाबाइट। टीबी, टेराबाइट। पीबी, पेटाबाइट। ईबी, एक्साबाइट। जीबी, zettabyte। एंड वाईबी, योटाबाइट। कितना क्लियर है? फुल फॉर्म्स नोट डाउन कर लीजिए पहले कहीं। और आप लोग इस अपने ऐप को एक बार अपडेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत से फीचर्स हैं जो भी आप लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो प्लीज अपडेट दिस ऐप, you can use the new features of teachment। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ये तो हो गए फुल फॉर्म। अब इसमें कितनी बिट्स, इसमें कितने डिजिट्स, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखो बाइनरी डिजिट में दो डिजिट होती हैं, कितनी डिजिट होती हैं? दो डिजिट होती हैं। इसमें 1 लिखा हुआ है, बट 1 बिट इक्वल टू बाइनरी डिजिट, ठीक है, मीन्स 0 और 1। बाइनरी डिजिट कौन सी होती है? 0 और 1। क्लियर है?
फिर 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। इसी तरीके से जब 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 केबी, 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 केबी। ऐसा होता है जब केबी 1024 हो जाएगी तो वो 1 एमबी होगी। ये बात को रीड कर लीजिए अच्छे से। अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि ए 1 केबी में, 1 टीबी में, 1 जीबी में, हाउ मेनी जीबीज एंड हाउ मेनी केबीज आर देयर, तो 1000 ना करिएगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, 1024 से, ठीक है। देखो इसमें दो और दिए हुए हैं, अभी हम लोगों ने जेटाबाइट एंड योटाबाइट पढ़ा था, और उसके ऊपर भी आता है, उसके ऊपर क्या आता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये क्योंकि इमेज है। एक बार इसको अच्छे से कर लीजिए रीड। अर्पिता, आपको कुछ पूछना है इसमें, एनीथिंग? If you have any question, please unmute yourself and ask question. Varsha, any question do you have? किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई लास्ट है, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूंगा, तो वो अच्छे से आपको पता होने चाहिए। एक बार इसको लास्ट देख लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन। आई विल आस्क सम क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर, ओके। कंप्लीट हो गया, चलो नेक्स्ट आता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस ऑफ मेमोरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम एंड इरेस्ड इन सेक्टर rather than 1 byte at a time is। अब देखो ये कुछ ऑप्शन देगा, फ्लैश मेमोरी, एमपी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, नन ऑफ द अबव, ठीक है। मैं पोल दे रहा हूं और आपको आंसर करना रहेगा। किसने आंसर दिया है? डिम्पल एंड वर्षा, आपने आंसर ही नहीं दिया।
ठीक है। और अर्पिता का आंसर आया है ओनली। तो आपको पोल में आंसर करना है, आपको इस पे आंसर नहीं करना है। ओके, पोल में आंसर करिएगा। नेक्स्ट करें, वर्षा। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि देखो इससे क्लियर हो रहा है, नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम एंड इरेज्ड इन सेक्टर। तो अभी मैंने बताया था ना, ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईपीरोम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, कोई बात नहीं। मेमोरी दैट loses its content when power is lost। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं, आंसर दीजिएगा। चलो स्टार्ट। मुझे सबके आंसर चाहिए। मेमोरी दैट loses its contents when the power is lost। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। अगेन सिर्फ और सिर्फ अर्पिता ने दिया। नेक्स्ट आते हैं, वर्षा। एम आई ऑडिबल फॉर यू? वो देखो नीचे पोल चलता है ना, तो उसमें देखो आ रहा होगा बार बार। आपके में पोल नहीं बन के आ रहा है, क्योंकि देखो अर्पिता तो दे रही प्रॉपर आंसर। अर्पिता के सारे आंसर्स आ रहे हैं। एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा इस ऐप को, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन पूछते हैं। व्हेन पावर is supplied to the system then to maintain data with the file of battery, computer BIOS contain the following। चलो ये मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि देखो, जब भी पावर सब क्या होता है कि बायोस का मैंने फुल फॉर्म बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है, जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको मैनेज करता है। ठीक है, ठीक है, जो बैटरी की लाइफ और डेटा को मेंटेन करता है। जब पावर सप्लाई हम करते हैं तो जो बायोस होता है वो क्या चीज कंटेन करता है उस टाइम पे, सीमोस को करता है कंटेन। ठीक है, सीमोस, इसका जो राइट आंसर है वो है सीमोस। तो नेक्स्ट आते हैं, बेसिक बेसिक चीजें। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म रैम? ठीक है, चलो देखते हैं कौन देता है आंसर। चलो
फिर से देखते कौन देता आंसर। व्हाट इज मीन बाय द टर्म रैम? क्या हो सकता है इसका आंसर, सोचिए। डिम्पल आपके में आ रहा है पोल आंसर देने के लिए? वर्षा? डिम्पल ने आंसर नहीं किया। द आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी। ठीक है, रैम क्या है? एक ऐसी मेमोरी है जो रीड एंड रिटन दोनों करती है। देखो वर्षा के भी आंसर्स आ रहे हैं, सिर्फ आपके आंसर्स नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप क्या करो, मैसेज में ही आंसर दे दो। आप मुझे मैसेज में ही प्रॉपर आंसर दो। देखो 1 2 3 4 5 हैं, तो या तो फिर ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आप दो, ए या बी या सी या डी या ई। ठीक है, या फिर 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो हर उसका। चलो नेक्स्ट आते हैं। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पोल। निम्बल आपके में नहीं आ रहा है पोल? आप ए बी सी डी के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर वेरी गुड, दोनों के आंसर अच्छे आए हैं। अर्पिता एंड वर्षा दोनों ने ही आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। चैट में पता की कर दो आंसर दिंदा ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। क्या कह रहे हो आप डिम्पल? आप अनम्यूट हैं। इसका आंसर है आएगा सी। अब ऐसा पूछा गया कौन कौन सी दो मेन मेमोरीज हैं, तो हम क्या आंसर दे सकते हैं? सी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। विच वन इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत स्पीड से दे दिया आंसर। अब बस देखना रहेगा किसने आंसर सही दिया है और किसने पहले दिया। निम्बल आप मैसेज में मुझे आंसर दीजिए, ए बी सी डी ई, कौन सा आंसर आएगा? सी। वेरी गुड, सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अब जो सबसे पहले आंसर दिया वो वर्षा ने दिया, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड्स उसने लिए हैं इस आंसर को करने के लिए। वेरी गुड वर्षा, यू जस्ट टेक ओनली 5 सेकेंड्स टू मेक करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं सी, फ्लॉपी डिस्क। अभी मैंने बताया था सेकेंडरी मेमोरी के जो एग्जाम्पल्स है कौन कौन से हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब बताए थे, तो फ्लॉपी डिस्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, which of the following is an example of non volatile memory? चलो पोल स्टार्ट। अभी डिम्पल आप मैसेज में भेजिए, आप वॉइस में ना भेजिए, उससे इन लोग को आंसर मिल जाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। आप मैसेज में मुझे आंसर दीजिए इसका ABCDE, क्योंकि अगर आप वॉइस में अगर आप बताते हो आंसर तो इन दोनों को आंसर मिल सकते हैं, दे ये आंसर टिक कर सकते हैं। तो आप मुझे इसे मैसेज में भेजिएगा, ठीक है। तो देखें किसका आंसर आ रहा है सही। मैसेज नहीं हो रहा सर। मैसेज नहीं हो रहे, इसका आंसर है, इसका आंसर क्या लगाया है, अर्पिता ने तो आंसर दिया है डी, ठीक है। डिम्पल ने आंसर दिया ही नहीं है इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, रोम, ए आंसर है इसका, ठीक है। अभी आपने आंसर दिया था बट अभी तो मेरे पास आया नहीं इसका, सिर्फ और सिर्फ इसमें अर्पिता का आंसर आया था, वर्षा का भी आंसर नहीं आया इसमें। चलो कोई बात नहीं, द राइट आंसर इज रोम। रोम इज अ नॉन, हेलो सर, मैंने तो ए चूज किए थे, बी नहीं। बट आपको बेटा बी, सर मेरा आंसर नहीं सर, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो मैंने सही आंसर दिए थे। यहाँ पे जो शीट आया ना उसमें दिखाया, तो ए सही होगा ये इसका आंसर, तो मैंने ए ही दबाया। ओके ओके ओके, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल हाँ मेमोरी। यस। आप अनम्यूट कर लो, मीन्स म्यूट कर लो अर्पिता, अर्पिता म्यूट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। चलो देखते हैं, आंसर दीजिए, पोल में ही दीजिए, अगर पोल आ रहा है तो, फिर मैसेज में ना दीजिएगा, अगर पोल आ रहा है तो मैसेज में मुझे आंसर ना दीजिएगा। वर्षा, डिम्पल, अर्पिता, सिर्फ दो के ही आंसर्स आए हैं अभी, चलो देखते हैं किसका राइट है। ठीक है, अर्पिता एंड वर्षा दोनों को ही आंसर आया, और वर्षा ने सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड्स लिए इसको आंसर करने में, अर्पिता ने आंसर किया 10 सेकेंड में। वेरी गुड, दोनों का आंसर सही है, ठीक है। द आंसर इज स्टोरेज। जो मेमोरी है वो क्या बताता है, स्टोरेज बताता है। आप इसमें मैसेज करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट करें।
ठीक है, द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्टोरेज। चलो नेक्स्ट आते हैं। द वर्ड कंप्यूटर बेसिकली रिफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेस यूनिट प्लस। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अर्पिता ने लगाया बी और उसका लगाया सी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? इंटरनल मेमोरी। ठीक है, राइट आंसर इज इंटरनल मेमोरी। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं। व्हाट आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी दैट योर कंप्यूटर यूज? चलो स्टार्ट करते हैं। What are the two basic types of memory that your computer use? कौन कौन सी यूज करते हैं? वेरी गुड। अर्पिता एंड वर्षा दोनों का आंसर। अर्पिता ने दिया 10 सेकंड में आंसर एंड वर्षा ने दिया है 12 सेकंड में आंसर एंड आंसर इज ए। ठीक है, आंसर इज ए। डिम्पल आप मैसेज में मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर क्या है? ए है। रैम एंड रोम सबसे ज्यादा हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं। ये क्या है? सबसे बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं तो कंप्यूटर यूज करता है, रैम एंड रोम। द आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज बिलो इज ऑफन यूज इन टैक्टिकल कंप्यूटर ऑपरेशन? ये चलो अभी आपको पता नहीं है इसका आंसर, बट ट्राई करिए एक बार इसको, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। जस्ट ट्राई, मे बी आंसर गलत ही आए आप लोगों के, क्योंकि आपने जब ये पढ़ा ही नहीं है तो आंसर आप क्या करोगे? ऐसा गैस ही करोगे कि कुछ भी हो सकता है आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है डी रैम, डायनेमिक रैम। ठीक है, अरे वाह, 5 सेकंड में आया है वर्षा का, 19 सेकंड में आया है अर्पिता का, और आंसर दोनों के राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, डी रैम आंसर आएगा। मैसेज भी नहीं होता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। कहाँ गई डिम्पल? कहाँ चली गई? चलो अभी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? द स्टोरेज दैट सप्लीमेंट्स द प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। ठीक है, चलो आंसर दीजिए। जो भी क्या है प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज है, वो डेटा कहाँ पे जाके सेव होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होता है, प्राइमरी स्टोरेज में सेव होता है, या बैकएंड में जाके हमारा डेटा सेव होता है, या बैकग्राउंड स्टोरेज में सेव होता है, या किसी में सेव नहीं होता? ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, अपने आप में सोचना चाहिए कि जो भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है वो कहाँ जाके स्टोर होएगा। ठीक है, राइट आंसर है बैकएंड। ठीक है, हमारा जो भी डेटा होता है वो कहाँ जाके स्टोर होएगा? बैकएंड में तो स्टोर होगा, प्राइमरी में तो स्टोर होगा नहीं, सेकेंडरी में तो स्टोर होगा नहीं, तो हमारा जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा? जाके बैकएंड में जाके स्टोर होएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। हेलो। हाँ, बोलो अर्पिता। पूछो अर्पिता, नहीं क्वेश्चन अभी नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पूछ लो पहले। हेलो हाँ सर, बेटा बताओ। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे तो मैंने तो बैकएंड स्टेज स्टोरेज ही सिलेक्ट किए थे, तो हाँ ये तो आंसर मिला आपको? हाँ हाँ, आपका आंसर सही है बेटा। हम बताते तो जा ठीक रहे है, हैं। ये मैं ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, मैं इसीलिए बताता जा रहा हूँ किसका आंसर राइट है और किसका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हो। चलो नेक्स्ट आते हैं। Is a form of permanent memory that holds all the instructions the computer needs to start up and does not get erased when the power is turned off। चलो देखते हैं। चलो आंसर देखते हैं किसका आता है। अभी मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था, है ना? एक ऐसी परमानेंट मेमोरी जो सारे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, होल्ड करता है, और कंप्यूटर जब भी स्टार्ट करते हैं या ऑफ करते हैं तो हमारा डेटा इरेज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा रोम। रोम इज अ राइट आंसर, मीन्स डी। और ये अर्पिता का आंसर बिल्कुल राइट है। देखो रैम क्या है? रैम पहली बात तो परमानेंट मेमोरी नहीं है, वो कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी है। और जैसे ही सिस्टम ऑफ हो जाता है हमारा डेटा क्या करता है? इरेज कर देता है। और इसमें क्या हुआ? डज नॉट गेट इरेज्ड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? रोम हो गया। नेक्स्ट आते हैं। विच कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द टर्न्स कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। चलो देखते हैं किसका आंसर आता है। कौन सा कंटेंट लॉस हो जाएगा? मतलब क्या चीज चली जाएगी जब कंप्यूटर ऑफ होएगा? स्टोरेज जो भी है वो चला जाएगा, या इनपुट चला जाएगा, या मेमोरी चली जाएगी, या आउटपुट चला जाएगा? क्या जाना चाहिए?
हम्म, दोनों ने आंसर, एक ने लगाया बी, एक ने लगाया डी। डी लगाया है वर्षा ने एंड डी लगाया है अर्पिता ने। इट मीन्स बी इनपुट और डी लगाया मेमोरी। गलत, दोनों के ही आंसर गलत। हमारा जो भी डेटा होता है वो स्टोर होता है, तो स्टोरेज आएगा इसका राइट आंसर, मेमोरी नहीं। मेमोरी तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती हैं, ठीक है। तो मेमोरी तो हम नहीं बता सकते, या ये पूछा जाता है प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, तब आप आंसर देते कि मेमोरी। बट हमारा यहाँ है स्टोरेज, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। स्टोरेज इज द राइट आंसर। मेमोरी नहीं बता सकते हम यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोशिश करिए, क्या होगा इसका आंसर। अगर हम 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल है। आंसर आ गया हमारा डी। डी इज द राइट आंसर। चलो दोनों ने सही आंसर किया, ठीक है, वर्षा एंड अर्पिता। चलो नेक्स्ट आते हैं, दी आइडियल मेमोरी, ठीक है। चलो देखते हैं। राइट आंसर है सी, ठीक है। राइट आंसर क्या है, सी। इसे पूछा गया है कि आइडियल मेमोरी कैसी होनी चाहिए, कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए और नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए, या मतलब रीड एंड राइट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, या ये सभी चीजें होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए, नॉन वोलेटाइल भी होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम में रीड एंड राइट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये देखते हैं। आज की क्लास हम लोग की ओवर होते हुए बस एक दो शायद क्वेश्चन और बचे होंगे, देखते हैं। बेटा बस खत्म हो गया, बस एक ही दो क्लास बचे हुए क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा रैम। रैम इज अ
वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एंड रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बचे हुए, चलो इसका आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी? चलो इनमें से कौन सी मेमोरी का टाइप नहीं है? ये और एक इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्लास ओवर हम करते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा मेमोरी का टाइप नहीं है? रैम नहीं है, या रोम नहीं है, या एफ पी रोम, ई पी रोम, या इनमें से कोई भी नहीं। दोनों का सही आंसर है। राइट आंसर इज एफ पी रोम। एफ पी रोम कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। बोथ हैज द राइट आंसर। ओके चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट 1024 MB is equals to, चलो फटाक से आंसर दो इसका, फिर कंप्लीट करें क्लास। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये सबसे पहले मैंने दिखाया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आपको मेजरमेंट भी बताया था। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना रहेगा कि कब केबी आता है, कब एमबी आता है, कब जीबी आता है, कब टीबी आता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। राइट आंसर इज 1 GB, ठीक है। राइट आंसर इज 1 GB। चलो ठीक है, कंप्लीट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, आगे की क्लास करेंगे, ठीक है। वी विल मीट यू टुमारो, वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरी इन नेक्स्ट क्लास। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई भी क्वेश्चन है अबाउट दिस क्लास? कुछ भी ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? ओके चलो, बाय एवरीवन, एंड वी विल मीट यू टुमारो। ओके बाय।